वन कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गया है, आज लास्ट शिफ्ट में थी और आपके सारे एग्ज़ाम टेक्नीशियन के ख़त्म हो गए। तो आज हम लोग अब देखने वाले हैं कि आपके जो जोन है तो आपके जोन में कितनी नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कल जो मैंने कट ऑफ बनाई थी वो सारे जोनों को मिला के बताई थी, जो कि बहुत अच्छी इसलिए नहीं थी क्योंकि आप चेन्नई को और मुजफ्फरपुर से तुलना करेंगे, स्वाभाविक बात है सबकी कट ऑफ एक बराबर नहीं जाने वाली है। सारे जोन, कुछ जोन सेफ जोनों में मैंने रखा है कि कौन कौन से जोन सेफ जोन है, तो इन जोनों में कितने नंबर आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ जो ऐसे जोन है जो कि डेंजर जोन है, आप उनको कैटेगरी वाइज मैंने कर रखा है कि ये यहाँ पे डेंजर जोन है। अब इन दोनों के एक साथ तुलना करके अगर कट ऑफ में बताऊंगा, स्वाभाविक सी बात है जो इस जोन में रहेंगे उनको तो अच्छा लगता होगा, जो इस जोन में रहेंगे वो थोड़े से नाराज हो जाते होंगे। ठीक है, तो सबके लिए भाई आपके जोन में आपके कट ऑफ जो लगने वाली है वो जोन वाइज ही लगने वाली है और कैटेगरी वाइज ही लगने वाली है, ये तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो हम लोग देखने वाले हैं आपके। तो देखिए आपके पास जो टोटल ITI वालों के लिए जो टोटल वैकेंसी की बात करूँ, ITI वालों में टोटल अगर वैकेंसी की बात मैं करता हूँ तो ITI वालों के लिए जो टोटल वैकेंसी है 11,800 के अराउंड है। इतने टोटल स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, वो भी ITI कैटेगरी से। ठीक है, PCM कैटेगरी के लिए मैं अलग से आपको कट ऑफ बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए जो ITI किए हुए स्टूडेंट है उनके लिए कट ऑफ है, क्योंकि PCM का बनाता तो बहुत वो अच्छा नहीं लगता है कि बहुत सारे बढ़िया से आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अलग अलग अगर कट ऑफ बता दूंगा, जैसे आज ITI बता दिया और बाद में अगर PCM कैटेगरी बता देता हूँ तो उससे सब कुछ स्पष्ट क्लियर हो जाएगा और सारे जोन अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस जोन में जो सेफ जोन है वो PCM वाले वो सेफ जोन नहीं है, इसीलिए अलग अलग बताना बिल्कुल जरूरी है, तो आपको स्पष्ट क्लियर पता चल सके। तो आइए आप देखते हैं कि आप कितने नंबर लाएंगे और इस जोनों में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, उस हम देखने वाले। तो अब देखिए मुजफ्फरपुर में अगर देखेंगे और मात्र 105 वैकेंसी है। अब जब 105 वैकेंसी है, स्वाभाविक सी बात है अगर 105 वैकेंसी है तो इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके मन में सवाल आ रहा है। अगर आपने ITI से फॉर्म डाला है और मुजफ्फरपुर से आपने ITI फॉर्म डाला है तो आपके कम से कम मुजफ्फरपुर में 70 से 75 के बीच में नंबर रहेंगे तो ही आपका क्या होगा, सिलेक्शन होने वाला है। 70 से 75 में भी 75 की तरफ ज़्यादा झुकाव के रहेगा, क्योंकि मात्र 105 वैकेंसी है और मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है और बिहार के स्टूडेंट ITI किए रहते हैं और जिनका अच्छा लेवल है वही मुजफ्फरपुर से फॉर्म डाले हैं, जो का जोर भी मुजफ्फरपुर में। तो मेरे हिसाब से 75 की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव रहेगा। ठीक है, तो यानी मुजफ्फरपुर वाले 70 से 75 के बीच के लिए एकदम रेडी रहेंगे। ठीक है, इससे कम आपका नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 1:1 का ही सिलेक्शन होने वाला है, यानी 105 सीटों पे 105 का ही सिलेक्शन होगा। अब चंडीगढ़ की देखेंगे तो चंडीगढ़ का भी 162 वैकेंसी है, तो यहाँ का भी कट ऑफ जो है वो 70 से 75 के बीच में यदि आप नंबर लाए तो ही अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मानिएगा। और इसमें भी जो कट ऑफ जो आपकी रहेगी ये भी 75 की तरफ थोड़ी सी इसकी झुकाव रहने वाली है। 75 के झुकाव का मतलब मैं क्या कह रहा कि आपकी 72 से ऊपर की कट ऑफ आपकी रहने वाली है चंडीगढ़ में। लेकिन अगर आपका 70 नंबर है, इसीलिए 70 से 75 बोल रहा हूं क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और आपको भी पता है इस बार 5 से 10 नंबर बढ़ने का चांस है, तो आपका 70 से 75 हो गया तो आप ही का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप 75 नंबर ला लिए तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी शिफ्ट पे भी निर्भर करता है, आपका शिफ्ट कैसा था, नॉर्मलाइजेशन कैसा था, इस पे भी निर्भर करता है। ये मैं जो बता रहा हूँ रॉ मार्क के हिसाब से बता रहा हूँ। अब पटना के स्टूडेंटों को देखेंगे तो पटना में भी 70 से 75 के बीच में आपका नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 220 वैकेंसी है और यदि 220 वैकेंसी है तो इसमें से अधिक लोग जो है वो बाहर से आ रहे होंगे, दूर से जो कई नौकरी कर रहे हैं वही लोग यहाँ पे फॉर्म डाले होंगे। ग्रुप डी में जो दूर नौकरी कर रहा होगा पटना में वही लोग डाल रहे होंगे, तो इसका जो पटना में जो झुकाव रहेगी ना थोड़ा सा 70 की तरफ आ जाएगी, यानी कि आपकी 70, 71, 72 रहेगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन पटना में इधर की तरफ झुकाव रहेगा। प्रयागराज की बात कर लें, ये भी 70 से 75 की इसकी कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन देखिए प्रयागराज में अधिकतर लोग तैयारी करते हैं, बड़े लेवल का सपना देखते हैं, PCS वगैरह का जो सोचते हैं, तो इसलिए अब सोचने के लिए तो सोचते ही हैं, तो अब वो लोग फॉर्म डाल देते हैं प्रयागराज। तो इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है ये मेरे राउंड से जो है आपकी 72 के आसपास जाएगी। ठीक है, 72 के आसपास प्रयागराज में आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी 70 से 75 पे, अगर 70 में तो नॉर्मलाइजेशन पे आपको पूरा निर्भर रहना होगा। भुवनेश्वर की बात कर लें तो भुवनेश्वर में भी आपकी अगर 70 से लेके 72 के बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी, 75 की तरफ इसका झुकाव नहीं है, 70 से 72 के बीच में आपकी जाएगी।
अब ये जो मैंने आपको कटाव बताई है, ये सारी कटाव इलेक्ट्रीशियन और फिटर पे निर्भर करती है। यानी इलेक्ट्रीशियन और फिटर की कटाव जो है इसमें सबसे ज़्यादा जान चाहने के चांस है। बाकी और जो ट्रेड है जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, आरएसी हो गया, उसके बाद से फिटर, इसके बाद से बोलते हैं डबल एमवी हो गया, हीट इंजन हो गया, बहुत सारे कारपेंटर का तो सबसे कम कटाव कारपेंटर की जाएगी, उनकी तो और कम जाने वाली है। ब्लैक स्मिथ की कटाव और कम जाने वाली है, तो इसकी कटाव कम ही जानी है। तो इसके अलावा और भी आप ट्रेड से हैं तो आप अगर 60 से 65 के बीच में नंबर ला लेते हैं इन जोनों में तो आपको निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, ये ज़्यादा कम हो जाता है, इतना तो होगा ही नहीं ना। देखिए, और इसके अलावा अदर ट्रेड में है तो आप लोग के 65 से 70 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अदर ट्रेड वाले बता रहे हैं, अदर ट्रेड में जो सारी चीज़ें मैंने बताई है। अब बात करते हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर और अहमदाबाद। अब ये सेफ जोन में आते हैं। सेफ जोन की कटाव कितनी जानी वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। अगर अहमदाबाद की देखेंगे, अहमदाबाद में 939 वैकेंसी है और 939 वैकेंसी कहाँ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में भी लड़के कहाँ से जा रहे हैं? बिहार से जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र के कम जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर के स्टूडेंट तो दूर दूर गए और ये एवरेज स्टूडेंट तो दूर रहे जा रहे हैं, तो इनकी जो कटाव जाएगी। और इलेक्ट्रीशियन और फिटर की अगर हम बात कर लें तो यदि आपका स्कोर 65 से 70 के बीच इसका जाएगा, 65 से 70 के बीच में जाएगा, 65 से 70 के बीच में जाएगा, उसमें से भी 65 की तरफ आपका झुका रहेगा, यानी कि 65-66 के बीच में ही आपकी कटाव जाएगी, वो ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अब जो अहमदाबाद कटाव 65 से 70 के बीच में जाएगी निश्चित तौर पे। उसके बाद अगर बिलासपुर के अगर स्टूडेंट हैं तो बिलासपुर में देखिए 838 वैकेंसी है, तो 838 वैकेंसी के हिसाब से देखेंगे तो इसकी जो कटाव जाएगी वो कटाव जाएगी बिलासपुर की जो देखेंगे 65 से 68 के बीच में जाएगी। देखिए 70 इसकी नहीं जा रही है बिलासपुर वाले में, ठीक है, क्योंकि टेक्नीशियन का फॉर्म यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं डाले हैं। जहाँ पे डाले हैं एलपी वाले वहाँ पे टेक्नीशियन की बहुत कमी लोग डाले हैं सेम जोन में, क्योंकि अदर जोनों में ये लोग डाल दिए। तो 65 से 68 के बीच में कटाव जाएगी, यानी मैक्सिमम 68 जा सकती है और मिनिमम 65 आपकी रहने वाली है। सिकंदराबाद क्या दी जो स्टूडेंट है सिकंदराबाद के, तो 64 से 68 के बीच में आपकी कटाव जाएगी। 64 से 68 के बीच में ही आपकी सिकंदराबाद की कटाव जा रही है। 883 वैकेंसी है, तो 64 से 68 के बीच में अगर बात कर लें तो इसकी जो कटाव जो है ना उसकी झुकाव जो है थोड़ा सा 68 की तरफ रहेगा, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट सिकंदराबाद से नज़दीक पड़ता है तो अधिक इधर की तरफ झुकाव हो गया है। कोलकाता की अगर हम बात कर ले हैं तो कोलकाता के अगर देखेंगे नॉर्मली कोलकाता की कटाव जो है वो आपकी जाएगी 64 से 68 के बीच में ही जाने वाली, इसकी भी 64 से 68 के बीच में ही जाएगी कोलकाता की, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इतनी ही आपकी कटाव रहने वाली है। मुंबई की देखते हैं, मुंबई में 17 से 31 वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर यहाँ पे आईटीआई की वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर की मुंबई में अगर देखते हैं तो यहाँ की कटाव निश्चित तौर पे 63 से लेके आपके 67 के बीच में आपकी कटाव रहने वाली है। 63 से 67 के बीच में आपकी कटाव जाएगी, इससे ज़्यादा मुंबई में तो कतई जाती हुई नज़र नहीं रही है फिटर और इलेक्ट्रीशियन की, ठीक है। और चेन्नई की अगर बात कर लेते हैं तो चेन्नई में भी 63 से लेके 66-67 के बीच में ही कटाव रहेगी, इससे ज़्यादा चेन्नई की भी कटाव नज़र नहीं आ रही है। अब आपके मन में आ गया सर चेन्नई में तो 63-66 नहीं जाएगा, 70 जाएगा। देखिए कतई नहीं जाएगी, मैं साफ तौर से बता रहा हूँ, चेन्नई में 63-66 के बीच में इसलिए रहेगी इलेक्ट्रीशियन और फिटर की, चूँकि वो दूरी बहुत ज़्यादा है। अब इतना दूर जो एकदम टॉपर स्टूडेंट होगा वो देखिए इतना दूर जाने के पहले तो सोचेगा नहीं, वो कहाँ सोचेगा? अगर बिहार का रहने वाला तो कोलकाता सोच लेगा, अगल बगल का रहने वाला तो सिकंदराबाद सोच लेगा, थोड़ा सा मध्य प्रदेश वगैरह का रहेगा तो मुंबई की तरफ सोच झुकाव उसका हो जाएगा। चेन्नई जाने के लिए वो एवरेज के पास रहेगा, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का स्टूडेंट रहेगा, वही इतना दूर जाएगा, सोचा होगा कि टेक्नीशियन इतने दूरी जगह पर जाके नौकरी करना है। तो अगर 63 से 66 के बीच में अगर चेन्नई ला रहे हो ना, चेन्नई में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ मैं ले रहा हूँ कि आपका चेन्नई जोन में इलेक्ट्रीशियन और फिटर का हो रहा है। अब यदि आप इन जोनों में आते हैं तो आपकी कितनी कटाव इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अलावा कितना सेफ रहेंगे? तो इसके अलावा यदि आपके 55 से लेकर 60 के बीच में डीजल मैकेनिक, आरएसी और हीट इंजन और जितने भी ट्रेड होते हैं सारे ट्रेड इतने के आसपास आप नंबर ला रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कम ही और जोनों की इतना नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इतना नंबर ला रहे हैं तो सेफ है। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों को ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा इनकी कटाव भी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसके फॉर्म डालते भी हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक से आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पूरा संतोषजनक होगा, क्योंकि मुझे पूरा पर टाइम मिला आपको समझाने के लिए, और केवल मैंने इसीलिए ITI के लिया था, और यही PCM कैटेगरी लेता तो ज़्यादा टाइम आपका लग जाता।
तो चलिए आशा कर जोन और डेंजर जोन, तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, शिफ्ट के साथ बताइएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और इन जोनों के अलावा सेफ जोन और डेंजर जोन के अलावा और जो भी जोन बचते हैं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके नंबर आपके भी कितने आ रहे हैं। और आपकी जो कट ऑफ जाएगी ना इन जोनों के अलावा अगर बात करें सेफ जोन और डेंजर जोन के बीच में, तो इसकी कट ऑफ जो रहेगी वही आपकी 67 से लेके 72 के बीच में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। इससे ज़्यादा और जोनों की नहीं जाने वाली है, इसी सेफ जोन और डेंजर जोन के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आप लोग कमेंट करके पूछते रहिएगा कि आपके जोन की किताब कितनी जाएगी। बाकी आप इन जोनों में है तो निश्चित तौर पे इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको भी सच लग रहा हो कि जो सर ने बताया वो कट ऑफ से आपसे संतुष्ट हैं, तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में उससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ जाइएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।